एक बार एक शिकारी, उसका परम मित्र था बाज। दोनों साथ में जंगल में शिकार करने के लिए गए। अब जंगल में घूमते घूमते उसको बहुत प्यास लगी। दोनों प्यास से बेढाल निहाल एक पेड़ के नीचे जाके बैठे। उसके हाथ में एक कटोरा लेकर के वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कहीं से भी पानी की व्यवस्था करवा दो। फिर देखता क्या है, अचानक से उसके अंदर थोड़ा सा पानी कहीं से आ गया। जैसे ही उसको पीने लगा, बाज ने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। शिकारी को बड़ा गुस्सा आया, पर फिर भी उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। फिर से उसने अपने कटोरे को अपने हाथ में रख के फिर से प्रार्थना की, हे भगवान, कहीं से पानी आ जाए। और देखा तो फिर से वो कटोरा पानी से भर गया था। जैसे ही पीने को हुआ, बाज ने दोबारा उसे अपने पैरों से धक्का मार के गिरा दिया। अब शिकारी को भैया बड़ा गुस्सा आया। शिकारी ने अपना तीर निकाला और उस तीर से उस बाज को घायल कर दिया और दोबारा से उस कटोरे को अपने हाथ में लेकर के ऊपर देखते हुए, इस बार ऊपर देखते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कहीं से पानी की व्यवस्था। देखता क्या है, उसके ऊपर पेड़ पर तो एक जहरीला सांप है और ये कोई पानी नहीं था, ये उस सांप का जहर था जो बार बार सांप अपने मुंह से उस कटोरे में छोड़ रहा था। और शिकारी को इतना अफसोस हुआ कि मैंने अपने मित्र के साथ क्या किया। मेरा मित्र बाज तो मुझे सिर्फ बचा ही रहा था और मैंने अपने क्रोध में अंधे होकर अपने ही मित्र की हत्या कर दी। ये था उसके क्रोध का प्रभाव। व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर इतना पागल हो जाता है कि वो सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाता है। इसीलिए भैया सबसे जरूरी बात है, जब क्रोध आए तो क्रोध को सबसे पहले नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। उस स्थान को छोड़ करके चले जाएं और विचार करें कि क्रोध एक ऐसी चीज है जो आती बड़ी तेजी से है पर जाती बहुत मुश्किल से है, और जब जाती भी है, अगर वो समय लेती है, मतलब वो बहुत कुछ हमारा नुकसान करके जा चुकी है। क्रोध आना आसान है, लेकिन अगर आपने संयम रखते हुए उसे संभाल लिया तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए। जय श्री राधे।